आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली फंक्शन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने लूप्स को पढ़ लिया था। लाइव वीडियो के बाद हम फिर दोबारा इसको थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे, इसके ऊपर कुछ स्टूडेंट का है। आज हमने जो पढ़ना है वो जावास्क्रिप्ट के फंक्शन क्या है। बेसिकली फंक्शन कहते हैं पीस ऑफ कोड को, कि आप वो कोड जो बार बार रीयूजेबल करना चाहते हैं, आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप उसका फंक्शन बना लें। तो आपको ये फैसिलिटी हर लैंग्वेज देती है, ठीक है। हर लैंग्वेज के अंदर आपको फंक्शन मिलते हैं। इवन के आगे हमने PHP के कुछ देखने हैं, वहाँ पे हम भी फंक्शन को रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको मिल जाएगा। अब फंक्शन है क्या? Explore the concept of function. A function is a reusable block of code designed to perform particular task, ठीक है। आपने कोई ऐसा टास्क, मखसूस टास्क या आपका कॉमन टास्क भी हो, तो आप उसका जो फंक्शन है वो बना के उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वो ब्लॉक या फिर वो कंपोनेंट या पार्ट होगा जो रीयूजेबल होगा। आप उस कोड को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत ना पड़े। 100 टाइम आपने उसको लिखना है, तो बजाय कि आप उसको 100 टाइम लिखें, तो आप उसका फंक्शन बना के लिखने, आप जस्ट उसको कॉल कर लें, ठीक है। अब दो तरह के फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक तो सिंपल है कि आप उसको फंक्शन का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, दूसरा आप एरो फंक्शन पॉइंट करके आप उसको शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फंक्शन डिक्लेरेशन एंड इन्वोकेशन, कि आपने फंक्शन को बनाना किस तरह है, वो किस तरह चलेगा, उसके अंदर पैरामीटर आर्गूमेंट्स कौन से होंगे। बेसिकली जो हमने वैल्यूज़ पास करनी होती हैं, जिन वेरिएबल को करनी होती हैं, वो पैरामीटर और आर्गूमेंट्स कहलाते हैं। अब जब हमने इतना कुछ कर दिया, तो हमें बैक में उसके रिज़ल्ट भी चाहिए, तो हम रिटर्न स्टेटमेंट लेते हैं। मतलब रिज़ल्ट, वो हमने जो रिज़ल्ट लेना होता है वो हम उससे रिटर्न करवाते हैं। फंक्शन के अंदर एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, एरो फंक्शन भी हो सकते हैं। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि वो लैंग्वेज आपको बिल्ट इन प्रोवाइड करती है। बिल्ट इन मतलब उसके पास खुद ब खुद ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप जस्ट आपने उसका नाम लिखना है और आप उसको इस्तेमाल करना है। और कुछ यूज़र डिफाइन होते हैं। यूज़र डिफाइन वो होते हैं जो हमने खुद से बनाने होते हैं, ठीक है। हम उन फंक्शन को खुद बनाते हैं। यहाँ पे आप अगर सिंपल बात करें तो फंक्शन का आप कह लें कि एक नेम है, उसके लिए आपको फंक्शन का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। कीवर्ड वो जो होते हैं वो रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। ये इसके लिखने का तरीका है कि आप फंक्शन लिखें, उसके बाद आपका फंक्शन का नेम होगा। यहाँ पे इसने नेम जो रखा है ग्रीट रखा हुआ है, आगे ये उसने आर्गूमेंट पास किया हुआ नेम के वेरिएबल का। फिर उसकी रिटर्न टाइप है, रिटर्न में क्या कह रहा है कि हेलो कह रहा है, और साथ में वो नेम जो हम उसको भेज रहे हैं वो भी शो करवा रहा है, प्लस इसका जो सिंबल है वो रिटर्न करवा रहा है। तो उसके लिए वो क्या करेगा कि एक मैसेज का वेरिएबल लेके उसके अंदर कोई ना कोई आप वैल्यू दे दें, फंक्शन कॉल करें। आपने फंक्शन का नाम लिखा और उसको वैल्यू दी यहाँ पे असद की, तो वो कंसोल में आपको इस तरह दिखाएगा हेलो असद। इसको हम करके देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक। उसमें कुछ चीज़ें तो आपकी ऐसे हो जाएंगी, उसकी डिक्लेरेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके अंदर हमें जो चीज़ पास करनी है वो हमारे पास आ जाएगी। तो उन दोनों की आउटपुट है, ये हेलो इसका यहाँ से आ रहा है, ये वाला हमने आ रहा है, इसको डबल कोट्स के अंदर शो करवा दें। यहाँ पे आज लूप की क्लास के प्रैक्टिस में एक बच्चे ने पूछा भी था, तो डबल कोट्स के अंदर आप जैसे उसको करेंगे ना, तो वैसे ही वहाँ पे आता है। सिंगल लेने की उसको ज़रूरत नहीं है। अब डबल कोट्स है चाहे वो सिंगल कोट्स है, प्लस कॉन्कैटिनेशन करना है, आप 2-3 चीज़ों को इकट्ठा करना है, तो वहाँ पे आप प्लस करते हैं। यहाँ पे प्लस वो एक ही को नहीं करना है, उनके अंदर जो वैल्यू या स्ट्रिंग है उनको कॉन्कैटिनेट करना है। कॉन्कैटिनेट मतलब उनको इकट्ठा करना है। प्लस हमने रैंडमली कोई यहाँ पे सिंबल दे दिया और उसकी कोड वो यहाँ पे जनरेट करके हमें एक वैल्यू दे देगा। और यही चीज़ आप कैलकुलेशन से भी ले सकते हैं। यहाँ पे अभी हम
इसी प्रोग्राम को ड्रा करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने उस फंक्शन को क्रिएट करना है, ठीक है। अब फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमने क्या कहा था कि फंक्शन का कीवर्ड होगा, ठीक है। आपने फंक्शन का कीवर्ड लिखना है, कीवर्ड लिख दिया, उसके बाद आपने उसका नाम देना है। अब देखिए यहाँ पे कोई चीज़ भी है, आप उसको बगैर नाम के इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वेरिएबल रखा है, कहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो उसका नाम रखेंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम के लिए सिर्फ हेलो का ही उसका नाम यूज़ कर लेता हूँ कि हेलो ही उसका नाम है फंक्शन का, ठीक है। आप हेलो रख लें, जो कुछ भी रखना चाहते हैं। उसके बाद है ये ब्रैकेट, यहाँ पे आप आर्गूमेंट पास करते हैं कि उसका आर्गूमेंट, उसके पास जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, ठीक है। वो बेसिकली इस वेरिएबल के अंदर आएगी। उसके बाद फिर फंक्शन की बॉडी होती है। अब देखिए यहाँ पे एरर ख़त्म हो चुकी है। अब हम बॉडी के अंदर जो भी लिखना चाहते हैं तो हम उसको प्रिंट करवा देंगे। अभी देखिए मैं कंसोल करवाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल, आप उसको करें डॉट लॉग। उसके बाद आप उसका जो अभी तक हम मेथड इस्तेमाल कर, पहले मैं उसको हेलो वैसे कह देता हूँ या हाय कह देता हूँ, ठीक है। हाय कह दिया मैंने। ये डबल कोट्स में लिखने का मकसद है कि आपने जितना लिख दिया वो एज इट ही प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि हाय लिखा हुआ है, तो यहाँ तक करने के बाद मैंने उसको कोमा प्रेस किया दो नेक्स्ट वैल्यू लेने के लिए या नेक्स्ट स्ट्रिंग लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे वो चीज़ डिस्प्ले हो, उसका नाम, और वो नाम आएगा इस वेरिएबल के अंदर, ये जो वेरिएबल हमने लिखा है। तो ज़ाहिर सी बात है आप उसको कनकैटिनेट कर दें। प्लस का सिंबल है यहाँ, हाँ ठीक है, कोमा नहीं है, आप उसको कनकैटिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप प्लस, नेक्स्ट आपने वो वेरिएबल लिख दिया है जिसके अंदर आपका नाम आएगा शो होने के लिए, ठीक है। वो वेरिएबल कौन सा है, ये वाला। नेक्स्ट आपने कनकैटिनेट करना है, कोई भी आप सिंबल कर दें, डबल कोट्स में लें, आप उसको एज इट प्रिंट करवाना चाहते हैं। मैंने ये वाला सिंबल ले लिया, ठीक है, जो हम जिससे हम लेते हैं। यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे एक फंक्शन तो बन चुका है, लेकिन ये अब इस्तेमाल कहाँ से होगा, इसके अंदर जो नाम शो होना है वो कहाँ से आएगा, ठीक है। वो बेसिकली हमने अपनी तरफ से भेजना है। आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, ठीक है। आप वेरिएबल का नाम रख लें, नेम रखना चाहते हो तो नेम रख लें, मैसेज रखना चाहते हो तो आप उसका मैसेज रख लें, आपने जो भी उसको पास करना है, ठीक है। मैंने एक मैसेज के नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप उसको मैसेज में दे दें फंक्शन का नाम क्या आपका हेलो है, ठीक है। ये फंक्शन आ गया हमारे पास। अभी इसको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कंसोल नहीं है, सिर्फ रिटर्न है। यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, हम इसको रिटर्न करवा रहे हैं। चलें इसको मैं ठीक कर देता हूँ। हेलो के अंदर आप वो वैल्यू पास करेंगे जो आपने उसको शो करवानी है। वो आप उसको कह दें कि मैंने असद पास करवाना है, ठीक है, वैल्यू पास करवानी है। उसके बाद आप टर्मिनेटर लगा दें, ठीक है। यहाँ पे हम कंसोल नहीं करना चाहते, हम रिटर्न करवाएंगे उसको। रिटर्न का भी कुछ ऐसे ही मामला होता है जिस तरह आप डबल कोट्स के अंदर उनको लिखते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रिटर्न लिख दिया। यहाँ पे भी आप उसको टर्मिनेटर दें। अभी ये एरर किस चीज़ की दे रहा है, हमें कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक, ठीक है। मैसेज हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, इस वजह से वो कह रहा है कि आप इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने नीचे भी किया हुआ है लास्ट एग्जांपल के अंदर। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। एक नाम के अंदर आप नहीं रख सकते। मैंने जस्ट NA रख दिया है, NA, ठीक है। ये नेम के लिए NAM मैंने उसका यहाँ पे ये वाला रख दिया। अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो रिटर्न हमें करेगा, हेलो करेगा, नेम करेगा और ये वाली चीज़ करेगा। और कब करेगा, जब हम उसको भेज देंगे।
और भेजने का तरीका ये है कि ये हमने उसको फंक्शन के अंदर भेजा है, इस फंक्शन से। अभी मैंने आपको कहा था कि इस नेम के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, तो इस नेम के अंदर वैल्यू जो आएगी वो यहाँ से जाएगी। ये मैंने डबल कोट्स के अंदर जो भी लिख दिया है, तो यहाँ से वैल्यू जाएगी, क्योंकि ये उसके नाम का कॉल हो रहा है, ये कॉल हो रहा है। ये देखें, हेलो मैंने उसका नाम लिखा। अब जस्ट हमने उसको प्रिंट करवाना है। अब क्या होगा, नाम वो जिस तरह भी उसको रिटर्न करवाएगा वो सारे का सारा किस वेरिएबल के अंदर आ गया, इस वेरिएबल के अंदर। अब आप इस वेरिएबल को शो करवा लें, बस जिस तरह प्रीवियस आप कोड के अंदर करते हैं, ठीक है। कंसोल लिखें, डॉट लॉग लिखें आप उसको, और यहाँ पे वो वेरिएबल पास कर दें। कौन सा है हमारे पास, NAM, नेम के लिए हमने लिखा हुआ था। अब आप इसको पेज को अपने को रिफ्रेश करके देखें, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें। अब यहाँ पे देखें, ये जो आउटपुट है ये हमारे प्रीवियस काम की है, लेकिन ये देखें हाई लिखा हुआ है, असद लिखा हुआ है, उसके बाद आपके पास वो स्पेस आ रही है, हाय असद यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप बीच में स्पेस के क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको स्पेस दे दें, ठीक है, वरना आप अलहदा से स्पेस क्रिएट कर दें। आप यहाँ पे इसको यहाँ पे स्पेस दे दें, ऐसे भी स्पेस क्रिएट हो जाएगी। अगर आप डबल कोट्स में स्पेस को अलहदा से क्रिएट करना चाहते हैं तो भी आपके पास स्पेस अलहदा से क्रिएट भी हो जाएगी। अब ये तीनों चीज़ें अलहदा हो चुकी हैं, ठीक है। ये तो वो था सिंपल काम। अब इसकी वैल्यू समझाने के लिए मैं आपको पेंट खोल के बता देता हूँ कि ये हुआ किस तरह। अब जो नए हैं लोग, उनके लिए थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है कि उनको समझ ना लगी हो बेसिकली इतनी चीज़ें ने काम कैसे किया है। तो कंप्यूटर के अंदर चीज़ें जो भी चलती हैं वो एक पैटर्न से चलती हैं। ये तब तक ये वाला कोड नहीं चलेगा जब तक कि हम इस चीज़ को कॉल नहीं करते, ठीक है। यहाँ से आप आएँ और पेंट ओपन कर लें, ठीक है। हाँ जी, ये वाला ये वाला ये आप ना भी करें तो भी ठीक है। वो जावास्क्रिप्ट इसको एक्सेप्ट करता है, जावास्क्रिप्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि आप उस चीज़ को कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे पेंट में आ जाएं। अब देखें मेरे पास जो चीज़ थी वो फंक्शन था किसका, हेलो के नेम का, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेलो के नेम का वो फंक्शन रखा, उसके अंदर मैंने ये जो वैल्यू दी थी वो नेम की दी थी, ये वाली, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, नीचे जो हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने उसको कॉल किया था ना, कॉल करने के लिए मैंने लिखा था हेलो, ठीक है। हेलो लिखने के बाद मैंने यहाँ पे उसको जो नाम दिया था डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। आप सिंगल कोट यूज़ कर लें, डबल कोट यूज़ कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। जावास्क्रिप्ट में आपको कोई इशू नहीं होगा, वो एज ए स्ट्रिंग ही उसको एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पे मैंने उसको नाम दिया था असद का, ठीक है। अब ये जो नाम है ये यहाँ से जब कॉल होगा तो यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर आएगा, इस वेरिएबल के अंदर। वहाँ पे तो मैं वैसे माउस से आपको बता रहा था, कुछ लोगों को शायद नहीं समझ लगी होगी, लेकिन बेसिकली हम जब इसका नाम हमने कॉल किया, ये वाला उसका नाम है, उस फंक्शन का ये वाला नाम है हमारे पास हेलो का। जब मैंने ये कॉल किया और उसको वैल्यू दी, ये वैल्यू उठ के इस फंक्शन के अंदर गई है, यहाँ से ये इस आर्गूमेंट के अंदर गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आगे अंदर फिर हम इसको प्रोसेस करवाते हैं। वो किस तरह हमने प्रोसेस करवाया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोड के अंदर, कि हमने एक हाई लिखा, फिर उसके बाद उसको कॉन्कैटिनेट किया नेम के साथ, फिर ये ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। अब हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं कि हम दो नंबरों को सम करना है, ठीक है, कि हम सम करके भी देख लें क्या सम का जो फंक्शन है वैसे ही काम करता है। यहाँ पे देखिए फंक्शन वही है, ऐड का नाम उसने रखा हुआ है, रिज़ल्ट में उसने वो ले लिया और उसकी वो आउटपुट ले रहा है,
अब आपको 2 नंबर वो बार बार जो जमा करने पड़ रहे थे, यहाँ पे आप उसका फंक्शन बना लें, फंक्शन का कीवर्ड लिखें, ठीक है। उसके बाद आपने उसका नाम देना उस फंक्शन का। अब जाहिर सी बात है हम ऐड कर रहे हैं तो हम उसको ऐड क्या करेंगे, हाँ कहाँ पे, हाँ जी ये, हाँ ये हम आउटपुट देखने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपको आउटपुट नज़र आ रही है ये तब तक नज़र नहीं आएगी जब तक हम कंसोल लिखते नहीं है। ये कंसोल के अंदर आ गए, हाँ जी नहीं इसके अलावा नहीं, इसके अलावा करना है तो फिर वो फॉर्म्स होता है आउटपुट के लिए, हाँ जी आउटपुट के लिए। अब यहाँ पे मैंने इसको 2 आर्गूमेंट पास करता हूँ, एक ए पास कर दिया, यहाँ पे एक बी पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसकी बॉडी आ गई, इस बॉडी के अंदर फंक्शन है, यहाँ पे सी है, ठीक है। वेरिएबल का नाम सही नहीं, फंक्शन का नाम नहीं सही लिखा हुआ था, इस वजह से एरर आ रही। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे सिंपल ए और प्लस को ऐड करेंगे। आपने 2 नंबरों को ही जमा करना है ना, सिंपल आप उनको रिटर्न करवा देंगे। यहाँ पे मैंने इतना काम कर दिया, लेकिन इन ए और बी को 2 वैल्यू भी तो भेजनी है ना, तो वो हम इसका फंक्शन कॉल करेंगे, हाँ जी। लेट रिज़ल्ट का आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जिसके अंदर आपने रिज़ल्ट स्टोर करना है, ठीक है। इक्वल लगाएं, उसके बाद फंक्शन की कॉल करें, फंक्शन का नाम है ऐड, ये मैंने कॉल कर लिया। अब ये मैं उसको वैल्यू दे रहा हूँ, एक 5 दे रहा हूँ और एक 7 दे रहा हूँ, ये मैंने 2 वैल्यू दे दी। ये यहाँ से क्या होगा, 5 और 7 इसमें जाएगा, 5 जाएगा ए के अंदर, 7 जाएगा बी के अंदर। यहाँ से फिर वो उन दोनों को ऐड करेगा और फिर दोबारा वापस भेज देगा। जब वापस भेजेगा तो हमने क्या किया, वापस भेजने के बाद किसके अंदर स्टोर हो जाए, इस वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे फिर नेक्स्ट हम उसको शो करवा देंगे। अभी आप उसको करें कंसोल डॉट लॉग करें और आप उसको सिंपली उस वेरिएबल का नाम लिख दें जिसके अंदर वो पड़ा हुआ है, इसके अंदर रिजल्ट हमारा पड़ा हुआ है। यहाँ पे ना सही होते तो उसने एरर दे देनी थी, तो फिर आके हम दोबारा कर लेते। अच्छी बात है आप सोए नहीं हो, बाकी क्लास सोई हुई है। अब यहाँ पे देखें अनकाट रिटर्न इज नॉट डिफाइंड एट ऐड, ठीक है कि वो रिटर्न को कह रहा है कि उसको आपने डिफाइन नहीं किया। यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन के अंदर किस तरह है, यहाँ पे कोई हम चीज़ गलत कर रहे हैं, हाँ ब्रैकेट्स को कर रहे हैं हम। यहाँ पे वो कह रहा है कि ये आपका नहीं आनी चाहिए, सिंपल आप उसको डायरेक्ट रिटर्न करें। अब देखिए यहाँ पे उसने एरर दी है हमें इधर भी कि अनकाट रेफरेंसेस एरर रिटर्न इज़ नॉट डिफाइंड, तो मैं डायरेक्ट उसके रिटर्न पे ही गया हूँ कि वो जिसके बारे में बता रहा है कि उसी की एरर है, तो वहाँ पे जाके उसको हमने डायग्नोज किया। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें, हाई असर तो वो पहला ही था जो हमने पहला मैसेज शो कराया। अब ऐड होने के लिए उसने वो 12 हमें रिटर्न करवा दिए, ठीक है ये 12। अब ये देखिए इतना सारा कोड प्लस करना है तो हमें ये इतना जो कोड है 3 लाइनों का ये बार बार लिखना पड़ेगा। हर दफ़ा 2 नंबर लो, उन 2 नंबर को जमा करो, फिर शो करवाओ। उसे बेहतर तरीका नहीं है कि आप उसका एक दफ़ा फंक्शन बना के रख लें, फिर आप उसको जितनी दफ़ा चाहें तो आपको उसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। लेट के नाम से मैंने रिज़ल्ट कर लिया 2, ठीक है, रिज़ल्ट सेकंड कर लिया। इसको मैंने वेरिएबल को फिर दोबारा ऐड का फंक्शन कॉल किया और इसको क्या किया, 2 वैल्यूज़ भेज दी। अब मैंने भेज दी 100 कोमा और प्लस 200, ये 2 वैल्यू मैंने भेज दी, ठीक है। हाँ जी नहीं ऐड तो हमने फंक्शन का नाम रखा है, तो उस वजह से हम फंक्शन का नाम लिखेंगे फिर उसको वैल्यू भेजेंगे ना। अब यहाँ पे देखें 2 फंक्शन 3 फंक्शन बने हुए, अब उसको क्या पता किसको भेजनी है।
हाँ जी कर सकते हैं, आप जो चाहें। आप चाहते हैं कि आप उसका मल्टीप्लिकेशन का बनाना है तो आप उसका मल्टीप्लिकेशन का नाम रखें, यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई का सिंबल दे दें, वो उनको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। फंक्शन का नेम है जी, फंक्शन का। हाँ जी। अब यहाँ पे हम रिज़ल्ट जो हमारे पास सेकंड था हम उसको पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रिज़ल्ट 2 है हमारे पास, रिज़ल्ट 2 की वैल्यू। अब देखें मैंने जस्ट सिर्फ इतना ही किया है कि उसको वैल्यू भेजी है और फिर से 2 नंबरों को जमा करवा लिया है। अब 100 और 200 मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास, 300 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास 300 आ चुका है ये वाला। अब ये कोड फंक्शन तो एक ही पड़ा है लेकिन मैं इसको 2 दफ़ा इस्तेमाल कर चुका हूँ। अब चाहें तो मैं इसको 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, आप जितनी दफ़ा मर्जी उसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है, 100 टाइम। अब ये दोबारा रीयूज़ हो रहा है, हम बार बार इसको रीयूज़ कर लें। तो ये हमारे पास जो कंसेप्ट था, ये फंक्शन का कंसेप्ट था, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी।